ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमने भगवान के रूप के विषय में, नाम के विषय में, रूप के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अभी गुण के विषय में चर्चा कर रहे हैं 2-3 दिन से। और हमने कल देखा कि भगवान के अनेक गुण में से 64 गुण जो है ये प्रधान है। ऐसे अनेक गुण हैं, लेकिन 64 गुण श्री कृष्ण में प्रधान के रूप में है, प्रधान है, मुख्य है। बाकी 64 में से 4 गुण जो अंतिम के 4 गुण है, वे हमने देखा कि नारायण में, विष्णु में भी ये प्राप्त नहीं है, ये गुण नहीं है विष्णु में भी, शिव जी में और अन्य जीवों में तो दूर की बात है। तो ये 4 जो अंतिम गुण है, ये मधुर या माधुर्य दर्शाता है, जिसको हर हमेशा हम लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, सौंदर्य माधुरी, रूप या प्रेम माधुरी। तो मधुरता जो है ये कृष्ण के स्वरूप का सार तत्व है। मधुरता, ये मधुरता विष्णु में, नारायण में या अन्य कोई अवतारों में नहीं मिल सकता। ये मधुरता खास करके लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये मधुरता जो है। तो मधुरता मतलब समझिए कि बहुत मीठा, और सिर्फ मीठा ही नहीं लेकिन गाढ़ा मीठा है। मधु देखते हो आप कितना गाढ़ा होता है, मधु गाढ़ा होता है और अत्यंत मीठा होता है, और साथ ही साथ निरोगी है। वो औषधि भी है, मीठा भी है और गाढ़ा भी है। इसलिए ऐसे मधु के जैसा ही माधुर्य है। भगवान के लीलाएं जो है मधुर है, इसलिए उसका नाम भी मधुर दिया गया है, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से यह औषधि के जैसा काम करता है, भवरोगों से मुक्त कराता है। और ये मीठा है, प्रेम है, इसलिए उसे मधुर कहा गया है। मधु का नाम दिया गया, हनी, हनी, मधु मतलब हनी। तो खास करके श्रील रूप गोस्वामी श्री कृष्ण के अन्य गुणों में से ये विशेष गुण जो है, लीला, प्रेम, रूप, और वेणु जो है, इसका वर्णन रूप गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ये 4 गुण जो है अन्यत्र कहीं नहीं मिलते, ये सिर्फ ब्रज में ही मिलता है, ये ब्रज में ही देखा जाता है। ये गुण को, भगवान के मधुर लीलाओं का
क्योंकि वो सर्व आकर्षित, यहाँ तक कि देवी देवताओं को आकर्षित करता है, अन्य अवतारों को भी आकर्षित करता है। भगवान के अन्य अवतारों को भी आकर्षित करता है ये ब्रज के लीलाएं, बड़े मधुर है। उनका रूप सुरम्य है, रमणीय है, मन को मोहित लेता है, मोह लेता है, मोहित करता है। क्योंकि भगवान का ऐसा रूप जो है, वनमाला पहनना, बिना जूते के वृंदावन में घूमना, हाथ में बांसुरी, हाँ, और मोतियों के माला, ये वृंदावन के अलावा तुम्हें ना मथुरा में देखने मिलेगा, ना द्वारका में। द्वारका में भगवान मुकुट से सुशोभित रहते हैं, अन्य सारे आभूषण से सुशोभित रहते हैं, भगवत्ता वहां पे है, वहां पे प्रेम नहीं है, ऐश्वर्य है। ये सिर्फ वृंदावन में देखने मिलता है। और भगवान मुरली जो बजाते हैं, हाँ, सूर्यली मुरली जो है, वो सिर्फ वृंदावन में ही बजाते हैं और अन्यत्र कहीं नहीं बजाते, ना मथुरा में ना द्वारका में। और उनका प्रेम भी सर्व आकर्षित है, ऐसा प्रेम ना नारायण ना विष्णु या अन्य कोई अवतार कर सकते जैसे कृष्ण करते हैं अपने भक्तों के साथ। यहाँ पे भक्त भगवान के कंधे पर भी खड़े रहते हैं, बैठ जाते हैं, भगवान को ठगाते भी, ऐसा विशिष्ट प्रेम वृंदावन में देखने मिलता है। ये चार विशिष्ट गुण जो है, जो अन्यत्र कहीं नहीं देखने मिलता और ना ही अन्य कोई अवतारों में इसे देखने मिलता है। वो श्रील रूप गोस्वामी बड़े सुंदर रूप से यहाँ समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि वो कहते हैं कि ब्रज में, वृंदावन में भगवान क्या कहते हैं, वशी, भगवान को वश में रख सकते हैं, अन्यत्र कहीं वश में नहीं रख सकते। भगवान वशीकरण नहीं होते कहीं पे भी, लेकिन वृंदावन के भक्तों के साथ, ब्रज के भक्तों के साथ वो एक कठपुतली के जैसे हो जाते हैं। वो जैसे कहते हैं वैसे वो नाचने लगते हैं भगवान। ये अन्यत्र कहीं नहीं देखने मिलता है। इसलिए ऐसे कहीं लीलाएं हैं जहां पे यशोदा माई जो है भगवान को डांटती है, मारती है, घर के बाहर भी खड़े रखती है पनिशमेंट के रूप में। यहाँ पे भगवान अपने पिताजी के, मतलब नंद बाबा के जूतों को अपने सर पर लेकर, उठाकर लेकर आकर अपने बाबा को देते हैं। ऐसी मधुर लीला है। भगवान अपने भक्तों के साथ इतना प्रेम करते हैं। एक बार मैया ने कहा था कि बेटा धूप है, जूते डाल के वन में जाओ गैया चराने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं मेरे 9 लाख गैया है, 9 लाख गैया के 4 पैर है, क्या ये सभी के लिए आप जूते बना सकती हो? मेरे गैया जूते नहीं डालते तो मैं कैसे डाल सकता हूं। इतना प्रेम कृष्ण करते हैं अपने भक्तों से। तो वृंदावन के लीला के सामने मथुरा के लीला एकदम फीके पड़ जाते हैं। द्वारका के लीला तो इस वृंदावन के महासागर लीलाओं के सामने एक बूंद के जैसे मतलब दर्शाते हैं, एक बूंद के जैसे दिखने में आता है। क्योंकि द्वारका और मथुरा लीला ऐश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्य से ढक गए हुए हैं, इसीलिए वहां पे मधुरता नहीं है। तो यहाँ पे ऐश्वर्य लीला महासागर के जैसा है, लेकिन यहाँ पे वृंदावन के ब्रज लीला जो है, मधुर लीला जो है,
यहाँ पे नहीं देखने मिलता द्वारका में। तो भगवान को मधुर लीला बहुत पसंद होने के कारण वृंदावन के लीला, ब्रज लीला या माधुर्य लीला को जो है वो महासागर के जैसा कहा गया है, और द्वारका में यही जो है एक बूंद के जैसा हो जाता है। इसीलिए द्वारका में भी कृष्ण ब्रज भक्तों का स्मरण करते हैं, वृंदावन के भक्तों का स्मरण करते हैं। हालांकि वो फिजिकली द्वारका में उपस्थित होते हुए भी वो मानसिक रूप पर हर हमेशा ध्यान जो है वृंदावन के भक्तों का करते हैं, और वो भी उन लीलाओं का स्मरण करते हैं जो अपने ब्रज भक्तों के साथ किए गए लीला, गोचरण लीला कहो, वस्त्रहरण लीला कहो, या रास लीला कहो, भगवान स्वयं भी स्मरण करते हैं द्वारका में बैठकर। इसीलिए वो वहां पे द्वारका में होते हुए भी द्वारका में नहीं है, वो वृंदावन में है। सो भगवान को माधुर्य लीला बहुत पसंद है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है, देखिए, वृंदावने साहजिक जे संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार बिंदु। मतलब वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है, वहां की प्राकृतिक, वहां का भाव जो है समंदर के समान है। द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर है। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ये समझा रहे हैं। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है, और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन में ही प्रकट होता है। पूर्ण ऐश्वर्य वृंदावन में ही प्रकट होता है, अन्यत्र नहीं। वैकुंठ धाम में कहो, द्वारका में कहो, इट मे बी 95%, 90% and maybe 98% also, बट पूर्ण ऐश्वर्य 100% जो प्रकट होता है वो वृंदावन में प्रकट होता है। सो धाम में भी अगर देखा जाए, द्वारका धाम से भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, क्योंकि भगवान स्वयं भी द्वारका में रहते हुए भी ब्रजवासियों का स्मरण करते रहते हैं। उनके कपड़े आंखों के आंसू से भीग जाते हैं, इतना स्मरण करते हैं। चिंतामणिमय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। यहाँ पे वृंदावन में जो है, वृंदावन का व्रज जो है वो चिंतामणि है। वृंदावन में हर हमेशा मणि ज्वारात से भरा हुआ है, वो भूमि बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ है। लेकिन वो रत्न जो है वो सिर्फ वृंदावन के दासियां जो है, वो रत्न वृंदावन के दासियों के चरणों को अलंकृत करता है। दासियों को आप सोचिए। तो यहाँ कहा गया है कि वृंदावन में कल्प वृक्ष है, लेकिन ब्रजवासियां वहां पे फल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते, ना सोना, ना चांदी, ना अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की मांग करते हैं। हालांकि कल्प वृक्ष जो वृंदावन में है, यहाँ कहा गया कल्प वृक्ष लतार जहां साहजिक वन, पुष्प फल बिना केह ना मांगे अन्य धन। भगवान स्वयं भी या अन्य जो ब्रजवासियां हैं इस कल्प वृक्ष को मांगते क्या है?
पुष्प और फल के अलावा और कुछ नहीं मांगते, ना कोई ऐश्वर्य, ना कोई धन, हाँ, किसी की भी मांग नहीं होती। हालांकि कल्प वृक्ष कुछ भी देने के लिए सामर्थ्य है। तो इतना भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान ही उनके प्राण है और उनके माधुर्य लीला ही उनके प्राण है। तो मधुरता, जो मधुर लीलाएं जो है, हाँ, वो वनों में ही देखा जाता है, वृंदावन ब्रज मंडल में। हालांकि महलों में नहीं, द्वारका जैसे महलों में नहीं। तो अनंत कामधेनु ताहा फिरे वने वने, दुग्ध मात्र देन कहा ना मांगे अन्न धने। तो यहाँ पे जो कामधेनु जो है, गैया जो है, अनेक वन वन घूमते हैं, भगवान लेके चराते हैं उनको। और ब्रज भक्त जो है, वृंदावन के भक्त जो है, कामधेनु से दूध के अलावा और कुछ भी नहीं मांगते हैं। कामधेनु कुछ कैसे भी प्रकार की कामना कीजिए आप, हाँ, वो देने के लिए तत्पर रहती है कामधेनु। बट वृंदावन के भक्त और कुछ नहीं मांगते। तो ये ऐसे लीलाएं जो है भगवान के, ये लीलाएं मधुर है, ताकि अगर आप कुछ मांगोगे, धन मांगोगे, ऐश्वर्य मांगोगे, तो ये लीला से आपको दूर रहना पड़ेगा। भगवान के ये लीला, जो मधुर लीलाएं जो है, ऐश्वर्य युक्त व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसलिए उससे दूर जाता है। तो ब्रजवासियां जानते हैं। तो भगवान के मधुर लीलाओं का दर्शन जो है इसी में है, जिसमें भगवान संतुष्ट रहते हैं। भक्त लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब मांग करते हैं, हम मधुर लीलाओं से दूर जाते हैं। और भगवान अगर देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मांग करते हैं हम अपने लिए कुछ ऐश्वर्य की या धन की वगैरह, तो हम मधुर लीलाओं से दूर जाते हैं। इसलिए ब्रजवासियां कभी किसी चीज की मांग नहीं करती। हालांकि भगवान के मधुर लीलाओं का दर्शन, उनका श्रवण, यही करना चाहते हैं। और भगवान से ऐसा प्रेम है, ये अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिलता, जहां पे भगवान भक्तों के वशीकरण हो जाते हैं, वश में आ जाते हैं। सो अन्यत्र भगवान कहीं वश में नहीं आते, सिर्फ वृंदावन में ब्रजवासियों के थ्रू वश में हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर कई चीजें कही है यहाँ पे। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत के जैसा है, समझ ना। वृंदावन में भक्त लोग बोलते हैं तो संगीतमय बोलना है वहां पे, समझ, लय पूर्वक बोलना होता है वहां पे। और भगवान के भक्त वृंदावन में चलते हैं तो वो नृत्य के समान है, ये अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिलता। ये वृंदावन का जल अमृत के समान होता है, और वहां पे ब्रह्म ज्योति का तेज जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, साक्षात दृष्टि गोचर है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, हाँ, लक्ष्मी जी, अभी देखो इतना मतलब भगवान के लीलाएं जो है इतना सुंदर है, यहाँ तक कि नारायण की संगिनी अंतरांग शक्ति लक्ष्मी जी भी भगवान के इन लीलाओं में भाग लेने की इच्छा करती है। इन लीलाओं में भाग लेना, इन लीलाओं में समावेश होने के लिए लक्ष्मी जी कई सालों से वृंदावन में तपस्या कर रही है। एक बार भगवान प्रकट हुए कृष्ण और कहने लगे, लक्ष्मी आप क्यों तपस्या कर रही हो, आप थे ऐश्वर्य युक्त, क्या कमी है आपको, आप क्यों तपस्या कर रही हो।
तो लक्ष्मी जी कहती है मुझे आपके लीला में प्रवेश करना है, आपके लीलाओं का दर्शन करना है। जैसे गोपियां, हाँ, उसी तरह से मुझे भी उसमें प्रवेश करना है। तो कृष्ण कहते हैं क्या आप नारायण को छोड़ सकती हो? तब लक्ष्मी जी एकदम भयभीत हो जाती है, ये क्या है? यस, नहीं छोड़ सकती हो तो आप तपस्या करते रहो। तो आज तक लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है उस लीलाओं में प्रवेश करने के लिए। समझ गया ना? तो भगवान जो है यहाँ पे देखो, लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ नहीं सकती, विष्णु को छोड़ नहीं सकती। इसीलिए मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर ऐश्वर्य, अपने सुख और दुख को नहीं छोड़ सकते हैं तो माधुर्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान के मधुर लीलाओं का स्मरण भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ, ये लीलाएं जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला अपने गोपियों के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ, अपने गैयों के साथ, यशोदा मैया अपने बाबा के साथ, नंद बाबा के साथ, ये कितने मधुर लीला। आप कभी मतलब कोई ऐसा, हम तो अभी भक्ति में आए इसलिए समझ सकते हैं, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति जैसे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, अगर उनके सामने ऐसा कहा जाए कि भगवान अपने भक्तों से मार भी खाते हैं, डांट भी खाते हैं, ये वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। समझ गया ना? ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये उनके लिए है ही नहीं है। इतने पर से ही समझ जाइए आप कि भगवान कैसे भक्तों को अपने माधुर्य का दर्शन कराते हैं। रूप कहो, वेणु कहो, हाँ, प्रेम कहो या लीला कहो, ये चारों के दर्शन सिर्फ उन्हीं उन्हीं भक्तों को होता है जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है और भगवान से प्रेम करते हैं। तो उन्हीं भक्तों को दर्शन होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये लीलाओं के विषय में वर्णन है, इसीलिए उसे लीला माधुरी कहा गया है, क्योंकि सारे लीलाओं में श्रेष्ठ लीला जो है वृंदावन में रास लीला सर्वश्रेष्ठ है और मनमोहक है। कई देवताओं को या यहाँ तक भी अवतारों को भी, भगवान के अवतारों को भी ये आकर्षित करता है। शिवजी भगवान के गुण अवतार है और शिवजी भी इन रास लीला से आकर्षित हो जाते हैं। नारद जी भी रास लीला से आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने भी इच्छा की थी भगवान मुझे भी आपके रास लीला में प्रवेश करना है। तो नारद जो है उस रास लीला में भगवान अकेले ही पुरुष है, अन्य सारे स्त्री है, इसलिए नारद भी नारदी बनकर वहां पे गए थे स्त्री के रूप में और उस लीलाओं का दर्शन किया। अर्जुन भी गए थे, अर्जुन को भी इच्छा थी, सो अर्जुन ही बने थे, अर्जुन स्वयं। और जब भगवान उनके मुखमंडल को चूमने लगे, जब अर्जुन ही थे तो मुखमंडल को चूमने लगे, तो अर्जुन पुरुष होने के कारण भले स्त्री का रूप धारण किया, लेकिन भाव पुरुष का होने के कारण उन्हें लज्जा आ गई, इसलिए तुरंत ही उस रूप को त्याग दिए अर्जुन। भले फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हारे काम का नहीं है, इसलिए तुम सखा बनकर ही रहो। तो इतने मधुर प्रेम जो है भगवान में इन भक्तों को, खास करके गोपियों के प्रति उमड़ आने लगता है। तो बहुत प्रेम मधुर है, गाढ़ मधु के जैसा है, मीठा मधु के जैसा है, समझे ना? और इस प्रेम को श्रवण करने मात्र से हम भवरोग से नष्ट हो जाते हैं, हमारा भवरोग नष्ट हो जाता है। विक्रीडितम व्रजवधूभिर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद अथवर्ण एदि भक्तिम पराम भगवती
प्रतिलभ्य कामाम रुद्रोग अश्व अपहिनोति अचिरेण धीर। इसलिए कहा गया है कि भगवान के इन मधुर लीलाओं का श्रवण मात्र से हृदय में जो काम के रूप में बैठा हुआ जो बड़ा रोग है, रुद्र रोग मतलब हृदय का रोग, सबसे बड़ा रोग काम, तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है जब हम भगवान के इन मधुर लीला का श्रवण करते हैं। ओके, सो ये हुई लीला माधुरी। कल हम रूप माधुरी के विषय में चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।